गीता महाभारत का ही अंग है। जब जीवन स्ट्रगल में, क्लेश में, शोक में और दुख में पूरी तरह से जब जीवन घिर जाता है चारों तरफ से, तो उस समय भ्रमित और विषाद युक्त मनुष्य कहीं का नहीं रह जाता। ऐसे समय में ज्ञान की आवश्यकता होती है और भगवान ने इसे दो अर्थों में बताया कि उस समय भी ज्ञान अगर मिल जाए तो पार पा जाओगे, और अगर ज्ञान पहले से पा जाओगे तो कभी वो स्थिति नहीं आ पाएगी। तो उस समय तो जो हुआ वो हुआ, यह तो प्रभु की लीला है। लेकिन जो लोग ज्ञान पहले से ले रहे हैं उनके जीवन में महाभारत सी स्थिति कभी ना आए, यह विशेष बात है। हम लोगों को किसी और का जीवन संभाल ले तो अति उत्तम, नहीं तो कम से कम अपना कल्याण तो करवा ही लेना चाहिए। और इस ज्ञान का लाभ अपने जीवन में तो अपने लिए तो लेना ही चाहिए, और शास्त्र के अनुसार, गीता के अनुसार तो चलना ही चाहिए। हर व्यक्ति अगर अपना ही कल्याण करवा ले कम से कम, तब भी राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा, धर्म संस्कृति बहुत आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि गीता धर्म की ही लड़ाई है। हर प्रकार के धर्म एक मानव के जीवन में, जितने प्रकार के धर्म प्रकट होते हैं टाइम टू टाइम, धर्म कोई फिक्स नहीं होता। धर्म तो प्रकट होता है हर भी इंसान का, हर समय और सिचुएशन के आधार पर आपका धर्म क्या बनता है, और वहां पर आप उस धर्म का किस प्रकार से पालन करते हैं अपने धर्म का, यह महत्वपूर्ण होता है। तो जो धर्म के क्षेत्र में जीत सकता है, अर्थात जहां जिस मानव का जो जिस प्रकार का जहां जिसके प्रति धर्म बनता हो, वहां वो अगर सफल रह जाता हो, उचित आचरण व्यवहार कर्म करता हो, श्रेष्ठतम आउटपुट देता हो, वो व्यक्ति सब जगह सफल हो जाता है। इसीलिए धृतराष्ट्र के मुख से यही बात निकलती है। चूंकि धृतराष्ट्र ने देख लिया कि हम सब बलशाली होते हुए, धनवान होते हुए, राजा होते हुए कलह और क्लेश में बैठे हुए हैं, अर्थात किसी ने अपना धर्म नहीं निभाया है, उचित धर्म किसी ने पालन नहीं किया है। और भगवान श्री कृष्ण ने उचित धर्म पालन करने और करवाने के लिए कृत संकल्प है, कृत संकल्पित है भगवान कि हमें उचित ही धर्म करवाना है पालन। तो धर्म का क्षेत्र हर व्यक्ति का बिगड़ा हुआ है। कोई भी अपनी जगह पर उचित धर्म का पालन नहीं कर रहा है। धर्म कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। हर व्यक्ति का जो अपना अपना धर्म होता है, पति पत्नी, भाई बहन, पड़ोसी, राष्ट्र, समाज, देश, बेटा बेटी, चाचा चाची, दामाद बहू, जो भी बेटी, जिस प्रकार के रिश्ते और धर्म होते हैं, गांव समाज, गुरु शिष्य, सबके प्रति वो सबका धर्म जो है वो उचित ढंग से नहीं पालन किया जा रहा है, जिसके चलते सबके जीवन में महाभारत की तरह दुख, क्लेश, शोक, संताप व्याप्त है, सही धर्म का पालन न करने के कारण। और ये सबके ऊपर लागू है। कोई भी इस जड़ जगत का जीव अछूता नहीं इससे। तो धृतराष्ट्र ने बात ही यहीं से आरंभ किया, और धृतराष्ट्र का कहना है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा
मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। अर्थात हे संजय, धर्म भूमि और कर्म भूमि में, कर्म भूमि किसे कहा गया? कुरुक्षेत्र को कर्म भूमि कहा गया। तो धृतराष्ट्र का पूछना यह है कि धर्म की भूमि और कर्म की भूमि, क्योंकि हर व्यक्ति के कर्म में अपना धर्म छिपा होता है, तो धर्म और कर्म दोनों का समायोजन होना चाहिए, दोनों का संतुलन होना चाहिए। आपके प्रत्येक कर्म में वहां का धर्म छिपा हुआ है, प्रत्येक कर्म में धर्म छिपा हुआ है। कहते हैं कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? कर्म और धर्म का संतुलन वास्तव में चल रहा है या नहीं चल रहा है? ये कर्म और धर्म का संतुलन बनाए रखने के लिए जो स्ट्रगल चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसमें किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है, कौन क्या बोलना चाह रहा है। और हर व्यक्ति के अंदर में धृतराष्ट्र बैठा हुआ है। हम सबके अंधी बुद्धि, अंधा विवेक, ये सब के सब धृतराष्ट्र और दृढ़ता, जिद, अक्खड़पन, ये जो स्वभाव है, इसी को धृतराष्ट्र कहते हैं। और ये सबके अंदर है, ये सबके अंदर होता है। टाइम टू टाइम हम सबके अंदर में धृतराष्ट्र प्रकट होता रहता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म में हम धृतराष्ट्र रहे जरूर होंगे, जिसके चित्त का संस्कार आज भी विराजमान होता है, और ये सबके अंदर में प्रकट होता रहता है। पारापारिक धृष्टता, जहां पर अखंड, जहां पर जिद और अहंकार और अक्खड़पन का शासन रहे, जिसके ऊपर जो धृष्टता करे, उसके धृतराष्ट्र कहते हैं। ऐसा व्यक्ति व्यथित होता है, दुखी होता है, चिंतित होता है, शोक में जाता है, सब कुछ खो देता है। जब सब कुछ खो देता है तब उसकी मन की आंखें खुलती हैं। अब मन की आंख ये देखना चाहती है, विचार करना चाहती है हर व्यक्ति की, कि हमने क्या कर्म गलत किया और हमने कौन सा धर्म नहीं निभाया। और ऐसे ही धृतराष्ट्र के अंदर में ये भाव जन्म लेता है। संजय दृष्टा भाव है, साक्षी भाव है। अपने ही अंदर में संजय भी विराजमान है। जिस समय हम तटस्थ भाव में होते हैं, कोई घटना मेरे सामने घट रही है, अंदर में घट रही हो या बाहर में, ना तो हम नेगेटिव होते हैं और ना तो पॉजिटिव होते हैं, न उस घटना से दुख में होते हैं, ना तो शोक में होते हैं, ना तो हर्ष में होते हैं। बिल्कुल न्यूट्रल भाव जब रहता है, उस समय हम साक्षी भाव में हैं, दृष्टा भाव में हैं। तो साक्षी भाव को, दृष्टा भाव को संजय कहा जाता है। और यह बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है, अब बल्कि श्रेष्ठतम स्थिति है ऐसा होना। साक्षी भाव में जीना, दृष्टा भाव में जीना बहुत ही श्रेष्ठतम स्थिति है। यह उसी को आ सकता है जो सब कुछ जानता हो। सब कुछ जानने वालों को ये दृष्टि मिल सकती है, इस प्रकार का भाव आ सकता है। तो वेद व्यास जी ने ये दृष्टि दी है संजय को, संजय नामक एक पात्र को ये दृष्टि दी है। वेद व्यास का अर्थ ही होता है, वेद का मतलब होता है जानना, और व्यास माने होता है बोलने वाला, कहने वाला, वक्ता।
अर्थात जो सुनकर न बोले, जो पढ़कर न बोले, जो देख कर न बोले, बल्कि जान करके तब बोले, अनुभूतियों में उतार करके, रिसर्च करके, सब तरह से जान लिया जिस चीज को, तब बोलता हो, उसे वेद व्यास कहते हैं। तो जो सब जानता है वो दृष्टा भाव में उपलब्ध होता है, वो साक्षी भाव में रहता है। घटनाएं घटती हैं, वो चुपचाप मौन देखता रहता है। वह दृष्टि संजय को दी गई है व्यास जी के द्वारा, और संजय दृष्टा भाव को उपलब्ध होकर के हम सबके धृष्ट मन के अंदर में जो विचार जन्म लेते हैं उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दृष्टा तो पांडवानीकं व्यूढं दुयोधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा कि हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना की व्यूह रचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर के कह रहे हैं, दुर्योधन ने देखा है व्यूह रचना पांडु पुत्रों की सेना की, किस प्रकार से लोग हैं, कैसा व्यूह बनाए हुए हैं। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने किस प्रकार से रचना रची हुई है, इसकी चर्चा जाकर के दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य से कर रहे हैं, अपने गुरु से कर रहे हैं। यह बात संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। दुर्योधन अर्थात मोह और द्रोणाचार्य अर्थात द्वंद्व, अर्थात हम सबके अंदर में जो सदैव से उलझा रहा, कंफ्यूज रहा, वह द्वंद्व दो बातों पर जो चलता रहा बराबर, यह भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो जो दो रास्ते पर पैर रखेगा वो क्या करेगा, न पार लगेगा न लगा पाएगा। इसी को द्रोणाचार्य कहते हैं। मोह से ग्रसित मनुष्य द्वंद्व को गुरु मान के बैठा हुआ है। यही सब जीवन में हम सब गलती करते हैं। एक तो अपने जीवन में द्वंद्व चल रहा है, डबल चाल, दो में उलझे हुए हैं। एक तो अपने जीवन में मोह से ग्रसित हैं, दूसरा गुरु भी द्वंद्व में उलझा हुआ है। बोल्ड डिसीजन उसके पास नहीं है, वह अद्वैत में नहीं है, अपितु द्वैत में जी रहा है। एक पक्षीय नहीं है और वो दोनों को मान करके चल रहा है। तो ऐसा गुरु भटका हुआ है और भटकाएगा, क्योंकि मनुष्य मोह से ग्रसित है और गुरु द्वंद्व से ग्रसित है। तो जीवन का महाभारत समाप्त नहीं होने देगा, सुख सुविधा नहीं, प्रसन्नता नहीं आने देगा, बल्कि और कलह पैदा करके रख देगा। तो हम सबको भी समझना चाहिए कि जब हम स्वयं मोह से ग्रसित है हर मनुष्य, तो जिसे गुरु समझ करके जिसके पास चर्चा करने जा रहे हैं वह भी द्वंद्व में उलझा हुआ गुरु है या निष्पक्ष है, बैलेंस में है, दृष्टा भाव साक्षी भाव में है, तब तो चर्चा करें अथवा न करें। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर के कह रहा है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्टेण धीमता। कितनी चालाकी से दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के क्रोध को भड़काने का काम किया है, कमेंट किया है, व्यंग बाण। दुर्योधन ने व्यंग बाण छेड़ा। क्या कहता है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से
व्यूह के आकार में सजाया है। अब यह भाषा राजनीति की भाषा है, कूटनीति की भाषा है। दुर्योधन का परिचय राजा करके कराया गया। संजय ने कहा कि आचार्य मुपसंगम्यम राजा वचनम ब्रवीत। आचार्य के पास जाकर के राजा दुर्योधन ने ये बात कही। तो जब दुर्योधन का नाम के पहले राजा शब्द लगा दिया गया तो राजा कूटनीतिक चाल चल रहा है, वह भी अपने गुरु के साथ। क्रोध को भड़काना, इसको कहते हैं ऐड फ्यूल टू द फ्लेम, आग में घी डाल देना। एक तो द्रुपद के संग द्रोणाचार्य की पहले से ठनी हुई थी, द्रुपद और द्रोणाचार्य में लड़ाई पहले से चल रही थी, और ऊपर से दुर्योधन द्रुपद का नाम लेते हुए इस प्रकार की भाषा बोल रहा है ताकि हमारे आचार्य सामने वालों को शिष्य के रूप में न देखें बल्कि शत्रु के रूप में देखना आरंभ कर दें, क्योंकि द्रुपद से पहले से लड़ाई चल रही है। तो ये एक लाइन छेड़ दिया, उंगली करना जिसे कहते हैं, छेड़ दिया दुर्योधन ने। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। और आगे कहता है कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेक महान शूरवीर और धनुर्धर हैं। तो दुर्योधन कहता है कि अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेक महान शूरवीर और धनुर्धर हैं। युधान है, विराट है और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा विराजमान हैं। दृष्टकेतुश्च कीतानः काशी राजर्ष वीर जवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। धृष्टकेतु है, चेकितान है तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी हैं। यह सब पांडवों की सेना का परिचय दुर्योधन करा रहा है द्रोणाचार्य से, जबकि द्रोणाचार्य को तो सब कुछ ज्ञात है, सामने खड़े हैं, देख तो सब रहे हैं। फिर ये कहने का अर्थ क्या है? इसे कहते हैं ललकारना, सबके लिए बोल्ड बनाना, किसी के प्रति मर्सी का भाव न रह जाए गुरुदेव आपके अंदर में। मैं पहले ही गिना दे रहा हूं सबके बारे में। युधा मनुष्य विक्रांत उत्मौजा शवीर जवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। युधामन्यु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्मौजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा हैं। जितने भी सद्गुण होते हैं, जितनी भी अच्छी प्रवृत्तियां होती हैं धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, राष्ट्र के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में और कर्म के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में, सन्यास के क्षेत्र में, वो सब के सब अच्छा धर्म निभाने वाले जितने गुण होते हैं, सद्गुण, वह सब के सब तो पांडवों की तरफ सपोर्ट में खड़े हैं। कोई शुभ की मस्ती वाला है, बहुत शक्तिशाली है, जिसके अंदर हमेशा शुभ की ही मस्ती छाई रहे, अशुभ कभी सोचे ही ना, अर्थात जो हमेशा पॉजिटिव ही रहे, निगेटिव कभी ना हो, कोरोना काल के अलावा।
उसे कहते हैं उत्मौजा, जो हमेशा शुभ में ही रहे, हमेशा आनंद में ही रहे, हमेशा मंगल ही मंगल सोचे। कहता है कि अस्माकं तु विशिष्टिता ये तानि बोध द्विजोतम नायकामं सैन्यश्च संजज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए, और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के उन योद्धाओं के बारे में मैं अब आपको बतलाता हूं। तो उन लोगों की सेना की चर्चा करने के बाद अपनी सेना की चर्चा करना, ये किसका नेचर है? अक्सर लोग तुच्छ समझे जाने वाली चीजों को पहले बोल देते हैं और फिर महान बनाने के लिए, महान और शक्तिशाली समझने के लिए अपना वर्णन बाद में करते हैं। तो दुर्योधन जो है वो आत्मविश्वास से लबरेज है, भरा हुआ है। दुर्योधन एक ऐसा शख्स है जिसकी श्रद्धा बिल्कुल ही नहीं और अश्रद्धा बहुत मजबूत है। दुर्योधन की अश्रद्धा बहुत मजबूत है और अर्जुन की श्रद्धा 2 कौड़ी की है। और दुर्योधन की अश्रद्धा बहुत स्ट्रांग है, एकदम अपने सिस्टम में फिट है। वो भगवान का नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है, नहीं मानना है तो नहीं मानना है, नहीं देना है तो नहीं देना है, लड़ जाना है तो लड़ जाना है। एक तरफ है, द्वंद्व में उलझा हुआ नहीं है, मर जाना है मर जाना है, झुकना नहीं है। धृतराष्ट्र का पुत्र है भाई, अखड़ता रहेगी ही, धृष्टता रहेगी ही, और ये नेचर बहुतों के अंदर में पाया जाता है। कहता है दुर्योधन की भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च शमितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमिदत्ते तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, स्वयं आप का मतलब क्या हुआ? आप सबके गुरु हैं, सबको आपने शिक्षा दिया है शस्त्र का, और जब आप ही मेरे पास खड़े हैं तो आपके शिष्य आपसे बलशाली कैसे हो सकते हैं? तो प्रशंसा करना आरंभ किया। मेरी सेना में स्वयं आप, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं, जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं, कभी पराजित ही नहीं हुए। ये लोग कभी पराजित क्यों नहीं हुए? ये सब के सब दुर्गुण हैं, सब के सब कुप्रवृत्तियां हैं, और कुप्रवृत्तियां हमेशा जीती ही रही हैं। जब हमारे सद्गुण बराबर शांत रहेंगे, शिथिल रहेंगे, हारे हुए रहेंगे, तो कुप्रवृत्तियां तो जीतेगी ही जीतेगी। इसलिए दुर्योधन कह रहा है कि ये सब के सब विजयी रहे बराबर। डॉक्टर साहब 8 दिन फल खा करके आपको रहना है। अब पता चला कि डॉक्टर साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मानते 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 अगले दिन जाकर के चिकन खा लिए। तो चाहे 7वें दिन खा ले, 8वें दिन खा ले, वह सद प्रवृत्तियां नहीं जीत पाई, अंत में कुप्रवृत्ति ही जीत गई। तो हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते 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 ऐसी गलती कर देते हैं कि कुप्रवृत्ति तुरंत जीत जाती है और सब किया कराया व्यर्थ हो जाता है। और बाकी लोग तो ऐसे हैं संसार में कि सब के सब कुप्रवृत्तियों के माध्यम पर ही चल रहे हैं, तो उनकी तो जीत सदा होती ही आ रही है। किसी के अंदर का भ्रम जीत रहा है, किसी के अंदर का द्वंद्व जीत रहा है, किसी की आसक्ति जीती हुई है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता
नाना शस्त्र प्रहारण सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक शूरवीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और यह सभी युद्ध विद्या में निपुण हैं। दुर्योधन कितनी अच्छी बात बता रहा है। ये बड़े पते की चीज है समझने के लिए कि मोह के लिए हर व्यक्ति अपना बलिदान कर दे रहा है। मोह से ग्रसित व्यक्ति सब प्रकार के लोगों को समाप्त करवा देता है। बड़े बड़े सूरवीर, बड़े अच्छे लोगों को भी मरवा देता है मोह। हम सब भी मोह से जब ग्रसित रहेंगे तो ऐसे ही खोते चले जाएंगे और लोगों के बलिदान लेते चले जाएंगे। और आगे कितना बढ़िया बता रहा है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म विरक्षितम पर्याप्तम त्विदमित्येषां बलम भीमाभिरक्षितम। इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। अपनी सेना की शक्ति असीमित बता दिया और पांडवों की सेना को सीमित बता दिया, लेकिन देखने में भेद दृष्टि हो गई, भेद बुद्धि है, अंदर में कंस हावी हो गया। अनुचित दृष्टि से देख लिया दुर्योधन ने। अपनी सेना को भीम के द्वारा रक्षित बता दिया और पांडवों की सेना को कहा कि भीम के द्वारा रक्षित है, जबकि पांडव सेना में भीम की कोई भूमिका उस समय तय नहीं हुई है। धृष्टद्युम्न सेनापति थे, द्रुपद पुत्र, और भीम का स्थान पांडवों में दूसरे नंबर पर था। लेकिन भीम के बलशाली होने के कारण, बहुत अधिक बाहुबली होने के कारण, दुर्योधन भीम के ऊपर ही फोकस कर रहा है, गुरुदेव का ध्यान आकृष्ट करा रहा है कि हमारी सेना भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है और पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित है, अर्थात भीम पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और भगवान कृष्ण वहीं पर मुस्कुरा रहे हैं, वाह अरे दुर्योधन वाह, अब तेरी सोच के अनुसार भगवान चलेगा। भगवान की इच्छा तो अलग होती है, अज्ञात की इच्छा तो सदैव अलग होती है। परमात्मा बीच में अज्ञात बनकर के उतर जाता है। हम लोग भी अपने दुर्योधनी बुद्धि से जितनी चीजें सोचते हैं वो चीजें लागू नहीं होती हैं। भगवान जो सोचे रहता है वही लागू होता है। तो परमात्मा की इच्छा तो कुछ और हो रही है और मूढ़ बुद्धि की इच्छा कुछ और हो रही है। तो दुर्योधन जैसे मन को रख करके, सोच को रख करके, विचार को रख करके जो भी हम लोग प्लान बनाते हैं, जो भी हम लोग कार्य करते हैं, वह असफल होना तय है, क्योंकि परमात्मा की इच्छा वो नहीं है। एक व्यक्ति मोह से ग्रसित होकर के प्लान बनाएगा तो हमेशा गलत ही बनाएगा। परमात्मा मोह से ग्रसित नहीं है, उसका इरादा ही कुछ और होता है। तो परमात्मा की इच्छा को वो मोह से ग्रसित व्यक्ति कभी समझ ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता, वो बैलेंस में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कर दिया गलत दुर्योधन की नजर में। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि कौरव भीम को महत्वपूर्ण समझ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण भीम को कोई महत्व न देते हुए अर्जुन को महत्व दे देते हैं, अर्जुन को श्रेष्ठ बना देते हैं। तो अगले व्यक्ति की जो स्थिति है सामने वाले की, वो तो वहीं पर उसकी प्लानिंग धराशायी हो जाएगी, क्योंकि वो तो भीम को समझ रहा है। अंतःकरण में इस अर्थ को लीजिए, ये तो बाहर की अर्थ है। अंतःकरण में अर्थ को लेंगे तो क्या होगा कि मोह द्वंद्व की चर्चा हो रही है हर मनुष्य के अंदर में,
और दोनों में बात ये हो रही है कि हमारे जितने भी दुर्गुणी शक्तियां हैं, अवगुण हैं, वो सुरक्षित है भ्रम के माध्यम से। भ्रम हमारा सेनापति है, भीष्म पितामह, और पांडवों की रक्षा हो रही है भीम के माध्यम से। अर्थात सद्गुण भाव से संरक्षित है। भीम को भाव कहा जाता है। जिस प्रकार से अर्जुन सिंबल है प्रेम का, उसी प्रकार से भीम सिंबल है भाव के, हृदय के भाव के। भाव में ही भगवान बसते हैं। तो जितना बड़ा भाव आपके पास होगा, उतने ही अधिक आप शक्तिशाली होंगे, उतने ही अधिक परमात्मा के करीब होंगे, और उतना ही अधिक परमात्मा आपको प्रिय और आप भी परमात्मा को प्रिय होंगे। अब भीम तो फिर बहुत बड़े विशाल हैं, सबसे विशाल काय शरीर था भीम का। तो सबसे बड़ा भाव भीम का है। एक तो पांडव के संग संग सब सद्गुण प्रवृत्तियां सपोर्ट में खड़ी हैं, और ऊपर से भीम अर्थात भाव द्वारा सुरक्षित है। तो जहां पर भाव से समर्पित, भाव से सिंचित समस्त शुभ शक्तियां लगी हुई हैं, भगवान वहां साथ दे रहा है। और दूसरी तरफ नास्तिक, दुर्बुद्धि और गंदे लोगों इकट्ठे हुए हैं, वहां भी सुरक्षा भी अगर किसी की है तो भ्रम की है। भीष्म पितामह माने भ्रम। तो भ्रम की सुरक्षा कब तक टिकेगी? भ्रम को धराशायी हो जाना पड़ेगा, सुरक्षा समाप्त हो जाएगी, दुर्गुण हार ही जाएंगे, भाव प्रधान जो होगा वो हमेशा जीतेगा ही जीतेगा। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमुवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रह करके आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता करिए। द्रोणाचार्य से कहता है कि सब लोग अपने अपने मोर्चे पर खड़े हो रहिए और भीष्म पितामह की रक्षा करिए, उनका सहायता करिए, तो भीष्म पितामह हमारी टीम को जिता देंगे। जो व्यक्ति भ्रमित है उसकी रक्षा करिए, भ्रम की रक्षा करिए, भ्रम की सहायता करिए, अर्थात पूरी टीम को भ्रमित कर दीजिए और अब सबको मरवा डालिए। दुर्योधन ने ये युक्ति दी